नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः ओम एस्ट्रो वास्तु चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि आपके जीवन में आपके परिवार पर बार बार परेशानियां आ रही हैं। आप कोई मकान बनाना चाहते हैं, नहीं बन रहा, बेटी की शादी नहीं हो रही, इस तरह के जो दोष होते हैं और भी बहुत सारे दोषों के बारे में मैं बताऊंगा। इनका मुख्य कारण होता है पितृ दोष या पितृ ऋण। इसके कारण भी बताऊंगा मैं अभी इसी वीडियो में, और इसके निवारण के उपाय भी बताऊंगा, बिना आपका कोई झंझट या किसी पंडित के पास जाए हुए। आपके बचपन में या जो बच्चा है उसके बचपन में बार बार हर प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, दुर्घटना हो रही है, चोट लग रही है, बीमार हो रहा है, बेटा या बेटी पढ़ाई में, अध्ययन में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई बीच में छूट गई, आर्थिक शारीरिक बाधा आ रही है जिससे पढ़ाई में व्यवधान आ रहा है, विवाह में दोष है, नहीं हो पा रहा, नया रिश्ता आता है, एकदम फाइनल स्टेज पे पहुंचता है और टूट जाता है, आपके पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में तनाव आ रहा है, विवाह के बाद आपका या किसी आपके बेटा या बेटी का तलाक का होने की स्थिति पैदा हो रही है, संतान हो गई, उसकी प्रगति नहीं हो रही, बीमारी आ रही है बार बार उसको, किसी ऐसे व्यक्ति का जिसका आपने बहुत भला किया है वो आपको धोखा दे रहा है, घर के सदस्य कोई लंबे समय से बीमार हैं, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, रोजगार में, व्यापार में बरकत नहीं हो रही, महिलाओं को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, रोज घर में कलह हो रही है, आप कोई भी मांगलिक कार्य शुरू करते हैं उसमें कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, बेटा या बेटी की गर्भपात के कारण परिवार में बढ़ोतरी नहीं हो रही, अकाल मृत्यु का कोई ना कोई परिवार में हुआ है, दिमाग में चिड़चिड़ापन आ रहा है, शांति नहीं मिल रही। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक मुख्य कारण भी है, उसका कारण है पितृदोष या पितृ ऋण, जो आप अपनी कुंडली में पैदा होते वक्त भगवान से या जो भी शक्ति है उससे लिखवा के लाए हैं, उसी भाव के कारण आपको ये परेशानियां आ रही हैं। वो ऋण चुकता नहीं किया है आपने या आपके पूर्वजों ने अपने पितरों का, इस कारण ये चलता रहता है आपके साथ, आपके बाद आपके बच्चों के साथ। ऐसा कुंडली का विधान है, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। ये होता कैसे है, कुंडली जांचने के लिए किसी को आप दिखाएं तो आपको भी इसके बारे में समझ होनी चाहिए। आपकी कुंडली का नौवां भाव जो होता है वो पिता होता है, धर्म होता है, भाग्य होता है, शिक्षा होता है, गुरु होता है। इससे ही आपके भाव में भगवान ने आपका पूरा जीवन वृत्तांत लिख दिया, जो आपने सब पिछले कर्मों में आपने और आपके पितरों ने अच्छे कर्म किए हैं, वो इसी भाग्य के द्वारा आपको इस जीवन में मिलने हैं। पूर्व कर्मों का फल नवम भाव आपको इस धरती पर दे रहा है इस जन्म में। परंतु इसके अंदर कुछ दोष हैं, वो आप कैसे जाने। आपके नवम भाव में अगर सूर्य राहु बैठे हैं तो आपको पितृदोष का भय लगता है, ऐसा है, क्योंकि नौवां घर कुंडली का अगर खराब है या खराब ग्रहों से ग्रसित है तो भी ये पितृदोष माना जाता है। एक और चीज बताते हैं, राहु और केतु अपना जिस जगह भी बैठते हैं उसका दुष्प्रभाव देते हैं। नवा भाव नवें भाव का मालिक या उसका नवें भाव का स्वामी ग्रह, नवा भाव चंद्र राशि से नवें भाव का मालिक या स्वामी अगर राहु और केतु से ग्रस्त है तो पितृदोष कहा जाता है। इसको किसी ना किसी प्रकार की टेंशन रहेगी आपको, आपके जीवन में दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से आप अपंग रहेंगे। नवम भाव का जो स्वामी है वो राहु केतु से ग्रस्त है, किसी भी तरीके से चंद्र राशि में और आपकी लगन में, तो 100% आप पितृदोष के कारण ये समस्याएं झेल रहे हैं।
इसका निवारण उपाय बताता हूं, बहुत आसान है। पितरों को खुश करना, पितर तो आपके हैं। सोमवती अमावस्या यानी सोमवार को कोई अमावस्या पड़ती है तो हम उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। पीपल के पेड़ के पास जाइए, उस पेड़ को एक जनेऊ अर्पण कीजिए, जनेऊ, और भगवान विष्णु के नाम का उसी पीपल को अर्पित कीजिए, पीपल के पेड़ को, और भगवान विष्णु को प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आपके द्वारा मैं अपने पितरों को शांति के लिए उपाय कर रहा हूं, और उस पेड़ की आप 108 बार परिक्रमा कर लें। मिठाई जो भी आप लेके जाते हैं, जो आपके पितरों को अच्छी लगती है, वो अर्पित कीजिए। परिक्रमा करते समय मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र बोलते जाइए। भगवान से ये प्रार्थना आपको आपके पितृ ऋण से मुक्ति देगी, ऐसा मान्य है हमारे ग्रंथों में। सोमवती अमावस्या के दिन आप किसी शुभ नदी के दिन नदी पर भी स्नान करें। गंगा जी हो तो अति उत्तम है, और आपके आसपास जो भी नदी है वहां पर आप सुबह स्नान कीजिए, और स्नान के बाद वो जल को उगते सूरज को अर्पित कीजिए। अर्पण होगा, पितरों को लगेगा। उसके बाद आप कुछ दान दक्षिणा गरीबों को बांटें, गरीबों को दें, छोटे बच्चों को दें। आपका पितृदोष, पितृ ऋण बहुत हद तक मुक्त होगा, और आपका जीवन, आपका पारिवारिक जो समस्याओं से ग्रस्त जीवन आ रहा है वो हमेशा के लिए दूर होगा। पितरों का और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा, सब समस्याएं का निदान होगा। इसी भावना के साथ समस्त दोस्तों को धन्यवाद। नमो नारायण। जय माता दी।